छत्तीसगढ़ बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चल रे साए, 1500 करोड़ रुपए गिन। क्या मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश? विष्णुदेव साय से 1500 करोड़ के कलेक्शन की बात कही। वही लोग रच रहे थे जो मुख्यमंत्री निवास में बैठे थे। ये दारोमदार सौंपा अपने कैश हैंडलर और सप्लायर। क्या बीजेपी संगठन और मुख्यमंत्री के बीच ऐसी खींचतान हुई कि बात थाना और कचहरी तक जा पहुंची? छत्तीसगढ़ को थमा के कटोरा। आखिर वो कौन लोग हैं जो तत्कालीन प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी नितिन नबीन को हटाना चाहते थे? छत्तीसगढ़ में बिहारी बाबू नितिन नबीन जब भी आए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय तो है, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा है। लेकिन जनता को यह जानने का अधिकार है कि आखिर राज्य में चल क्या रहा है। सीजी बॉक्स चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करे के साथ साथ तुमला 10 रुपया प्रति महीना सीजी बॉक्स देना है, ताकि जिन हिसाब से तुम चैनल देखना चाहा था, हमार टीम बढ़े, हमार काम धाम बढ़े, तेकर से कम से कम महीना में 10 रुपया और अधिक से अधिक जतका तुम्हारी इच्छा, लेकिन हर महीना देना है भाई। जोहार। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है देवेश तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार जब बनी तब मुख्यमंत्री का एक पेज होता है जिसमें सीएमओ, विष्णुदेव साय, ऐसे अलग अलग पेज हैंडल्स होते हैं सोशल मीडिया के। इनको चलाने के लिए एक कंपनी हायर की जाती है। उस कंपनी का कामकाज होता है कि मुख्यमंत्री का प्रचार प्रसार हो, उनके पेज पर अच्छे वीडियोस अपलोड कर दिए जाएं। इन तमाम कामों के लिए एक कंपनी का चयन किया गया। इस कंपनी का नाम था रणनीति मीडिया। रणनीति मीडिया जो कंपनी है वह भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है। ओम प्रकाश जोशी जो कि बेमेतरा में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके बेटे तुषार जोशी और तीजे आकाश जोशी, ये दोनों मिलकर कंपनी को रन करते थे। आकाश जोशी और तुषार जोशी ये दोनों भाई कजिन ब्रदर्स हैं और जो कि ओम प्रकाश जोशी के परिवार के बच्चे हैं। तब बीजेपी के संगठन का परिवार जिसने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम किया। इस कंपनी का दावा है रणनीति मीडिया का कि औ नई सईबो बदल के रहीबो जो नारा है वो भी इनकी कंपनी रणनीति मीडिया की ओर से दिया गया। हालांकि इसको लेकर अलग अलग दावे और आते रहते हैं। तो रणनीति मीडिया कंपनी ने चुनाव में बीजेपी का काम किया। अब बीजेपी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री निवास में उनकी टीम रहती थी और मुख्यमंत्री जी के लिए प्रचार प्रसार का काम वो करती थी। अब इस कहानी से आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात अब शुरू होगी। आज से 1 महीने पहले तक यह कंपनी मुख्यमंत्री निवास में रह करके मुख्यमंत्री का जो कामकाज है उसको उनके कार्यालय में रह करके संभालती थी। 1 महीने पहले इसका टेंडर हो गया और गुजरात की किसी कंपनी को यह काम मिल गया। अब वो कंपनी जो है मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार, सीएमओ, तमाम चीजों का काम कर रही है। लेकिन बीते 22 तारीख को रणनीति मीडिया के ओनर आकाश जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहानी यहां शुरू होती है। वो आकाश जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार से आता है, उस परिवार का हिस्सा है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी से पहले 2 और गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी का संदर्भ पहले बता दूं, फिर कहानी पीछे लेके चलूंगा। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले एक वीडियो तैरने लगा जिस वीडियो में यह बताया गया कि 1500 करोड़ रुपया आने वाले बंगाल चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से डिमांड कर रहे हैं प्रदेश के प्रभारी नितिन नबीन। चल रे साए, 1500 करोड़ रुपए गिन। छत्तीसगढ़ में वसूली करने आ गया है नितिन नबीन। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विष्णु सरकार से 1500 करोड़ के कलेक्शन की मांग की है, क्योंकि उन्हें यह पैसा दिल्ली भिजवाना है। बिहार के बाद बंगाल के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ का पैसा लगाना है और इसी 1500 करोड़ की डीलिंग के कारण उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी बनाया गया है। दरअसल हुआ यूं कि नितिन नबीन के साथ सीएम विष्णुदेव तथा उनके मंत्री ओपी चौधरी, अरुण साव, विजय शर्मा, अजय जामवाल, किरण सिंह देव और पवन साय के साथ मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने विष्णुदेव साय से 1500 करोड़ के कलेक्शन की बात कही और विष्णुदेव साय ने ये दारोमदार सौंपा अपने कैश हैंडलर और सप्लायर राम गर्ग और रवि मिश्रा को। और 1500 करोड़ वसूले जाएंगे जनता के जेब से। इतिहास गवाह है, छत्तीसगढ़ में बिहारी बाबू नितिन नबीन जब भी आए हैं, यूपीआई विष्णुदेव साय से पूरा कलेक्शन पाए हैं। छत्तीसगढ़ को थमा के कटोरा, नितिन नबीन पूरा पैसा बटोरा। अब चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बन चुके हैं, इसलिए उनके हवाले से कहा गया कि वो ऐसा मांग कर रहे हैं करके सोशल मीडिया में एक वीडियो बनाया गया। इस वीडियो को लेकर के 20 तारीख को पुरंदर मिश्रा सिविल लाइन थाना पहुंचे। पुरंदर मिश्रा रायपुर उत्तर के विधायक हैं। जब वो थाना पहुंचे तब पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तब ये पता चला
कि ये वीडियो को सर्कुलेट करने वाला जो है वो एनएसयूआई या कांग्रेस से जुड़ा हुआ असलम बेग है। असलम बेग को पुलिस ने पकड़ा। जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि अंकित दुबे नाम का एक लड़का है जिसने इस वीडियो को दिया है। अंकित दुबे पहले माईएफएम में काम करता था, बाद में वो अलग अलग पीआर कंपनियों में राइटिंग का काम करने लगा। तो असलम बेग ने बताया कि अंकित दुबे ने ये वीडियो बनाकर उसको दिया था सर्कुलेट करने के लिए। फिर अंकित दुबे को पकड़ा गया। अंकित दुबे के फोन से, अंकित दुबे जो है वो रणनीति मीडिया कंपनी, यानी कि जो कंपनी मुख्यमंत्री निवास में काम कर रही थी, आकाश जोशी कंपनी, उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। तब उसके मोबाइल पे चैट्स मिले जिसमें मुख्यमंत्री की फोटोज के लेन देन और अलग अलग फोटोज के जो व्हाट्सअप है चैट्स वो बरामद हुए। तब पता लगा कि इसके पीछे कहीं आकाश जोशी का हाथ तो नहीं है। तो पुलिस ने आकाश जोशी को गिरफ्तार करने की सोची। आकाश जोशी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जब आकाश जोशी नहीं पहुंचा तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आकाश जोशी को मुख्यमंत्री निवास में काम किसने दिलाया था, थोड़ा इसके पीछे चले जाइए। जब राज्य में सरकार नहीं बनी थी उसके पहले से राज्य में धन का विभाग संभाल रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और संगठन का सर्वे सर्वा संभालने वाले वो नेता जिनके बारे में सादगी बड़ी चर्चा में रहती है, बड़े सादगी पसंद लोग होते हैं, पैसा कौड़ी से दूर दूर तक इनके बदन में छींटे नहीं पड़ते हैं, ये तो ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, अविवाहित होते हैं, उस तरह के नेता, उनको आप हवा नाम दे सकते हैं, हवा नेता। और एक तरफ जो धन का कार्यभार संभालते थे भारतीय जनता पार्टी में, उसे आप जंगल का नाम दे सकते हैं। तो हवा और जंगल की जोड़ी ने मिल करके मुख्यमंत्री निवास के कामकाज को दिलवाया किसे, इस रणनीति मीडिया कंपनी को। बाद में जब कंपनी को वहां से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थितियां बन गई, तब उस कंपनी के ओनर की जब गिरफ्तारी हुई तब इसी जंगल और वायु दोनों ने मिलकर के सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि आकाश जोशी को गिरफ्तार न किया जाए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी परिवार का आदमी है और जैसा जंगल और वायु उसे कहा करते थे उसके हिसाब से वो कामकाज करता था। जंगल और वायु इस बात से भी अधिक नाराज थे। अब ये लोग इसे बचाना क्यों चाहते थे? जंगल और वायु, जंगल और वायु से इसलिए बचाना चाहते थे क्योंकि क्या इनके द्वारा ही आकाश जोशी को बोलकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री बोलते नहीं हैं। क्या साजिश इस तरह की रची जा रही थी जिसमें मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया जाए और राज्य में यह नैरेटिव फैलाया जाए कि मुख्यमंत्री कुछ दिनों में बदलने वाले हैं, जो कि राजनीतिक हलके में चर्चा थी। क्योंकि जो चैट्स अंकित दुबे और आकाश जोशी के बीच मिले हैं वो केवल नितिन नवीन के को बदनाम करने वाली वीडियो के संदर्भ में नहीं है। उसके पहले भी कई ऐसे वीडियोज आए हैं जिससे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल होती। उस तरह के जो फोटोग्राफ्स के एक्सचेंज हैं वो पुलिस को मिले हैं, ऐसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो क्या वायु और जंगल की जोड़ी जो है वो केवल नितिन नवीन को बदनाम करना चाहती थी या मुख्यमंत्री को पदच्युत करके अपने किसी पपेट को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहती थी, या उसके लिए दिल्ली से लेकर रायपुर तक गोटियां बिठाई जा रही थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जिस आकाश जोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया नितिन नवीन को बदनाम करने वाले साजिश के वीडियो के तहत, उस वीडियो में को बनाने वाले को संरक्षण देने का काम कौन कर रहे थे? वायु और जंगल दोनों मिलकर के ये काम कर रहे थे। अब सरकार और वायु जंगल की जोड़ी दोनों के बीच तलवारें खिंच गई। तो क्या ये तलवारें अभी खिंची हैं आकाश जोशी की गिरफ्तारी के बाद? क्या ये चीजें अभी चल रही हैं? हाँ, ये कोल्ड वॉर काफी लंबे समय से चल रहा है। दरअसल प्रदेश में जब शराब के कामकाज का बंटवारा चल रहा था तब पहले धन का विभाग भारतीय जनता पार्टी में संभाल चुके जंगल को यह लगा कि यह काम तो हाथ से निकल गया। तो इसके पीछे बड़ी वजह सामने आई कि प्रदेश प्रभारी ने संगठन को यह कहा था कि सरकार को अपना काम करने दीजिए और संगठन अपने स्तर पे अपना काम करता रहे। ऐसे में जो इसका विभाग है वहां से जंगल को अलग कर दिया गया। इस बात को लेकर के जो वायु है वो काफी नाराज हो गए कि भाई जंगल तो हमारा आदमी है, इसे यहां से क्यों हटाया गया। इसके बाद गुस्सा इस तरह बढ़ा कि सबसे पहले कोशिश की गई कि नितिन नवीन जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं उनको पद से हटा दिया जाए। इसके लिए वायु और जंगल दोनों ने दिल्ली की उड़ान भरी और वहां पहुंच करके बीजेपी के बड़े राष्ट्रीय नेताओं के पास शिकायत की कि नितिन नवीन संगठन के मामलों के अलावा सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं,
इनको छत्तीसगढ़ के प्रभार से हटा दिया जाए। अब इस शिकायत को करने के बाद ये लोग हरियाणा भी गए, वहां जाकर एक मंदिर में दर्शन भी किया। अब जबकि जंगल और वायु की जोड़ी जिनके पास पहुंची थी नितिन नवीन की शिकायत लेकर, वो निकले किसके? नितिन नवीन के आदमी। उसके कुछ दिन बाद नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इसे कहते हैं मूड मुड़ाते ओले पड़ना। इसकी शिकायत लेकर के वायु और जंगल दोनों पहुंचे थे दिल्ली, वही आदमी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे। तब पासा उल्टा पड़ गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे तो एक नया दांव की वीडियो निकलकर सामने आया जिसमें इस तरह की बदनामी हुई और उसमें गिरफ्तारी उसकी हुई जो जंगल और वायु के बेहद निकट और करीबी हैं। जानकारी तो ऐसी भी आ रही है कि अभी भी आकाश जोशी के कुछ साथियों के साथ एक पर्सनल पीआर टीम राज्य में राजनीति में नैरेटिव सेट करने के लिए जंगल ने अपने दफ्तर में ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है। इसके अलावा पचपेड़ी नाका में जो रणनीति मीडिया का ऑफिस था, जहां पर ये बीजेपी के नौजवान बच्चे बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे थे, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो गए। अब जंगल वायु की जोड़ी और राज्य की सत्ता दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। स्थितियां यह है कि आकाश जोशी की गिरफ्तारी को मीडिया के सामने तक नहीं लाया गया। आकाश जोशी को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन गिरफ्तार करते ही जेल भेज दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम जो भी निकाल कर ला रहे हैं यह अपने सोर्सेस के जरिए और अलग अलग तारों को जोड़ करके एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए कि बीजेपी के अंदर चल क्या रहा है। तो आकाश जोशी का गिरफ्तार होना और उसमें वायु और जंगल की कसरत की इसे गिरफ्तार न किया जाए और आरोप भी लगा हो किस पे कि नितिन नवीन के खिलाफ वीडियो बनाने का साजिश रचने का जो आरोप लगा है, इन तमाम चीजों को देख करके समझ में आता है कि सत्ता और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए मुख्यमंत्री की छवि और नितिन नवीन की छवि को धूमिल करने के लिए आकाश जोशी उसकी कंपनी रणनीति मीडिया को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और नौजवान बच्चे जिन्होंने अपनी कंपनी बनाकर अपनी कंपनी को बड़ा करने का सपना देखा था, उसकी भ्रूण हत्या करने का प्रयास बीजेपी के बड़े नेताओं की आपसी खींचतान में हो गई। इस समाचार को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि मुख्यमंत्री को छवि को धूमिल करने का प्रयास, अगर इसे विपक्ष धूमिल करे तो इसे विपक्ष का काम माना जाता है, लेकिन अपने ही दल के लोग जब इस तरह के कामकाज करें और मुख्यमंत्री की छवि पर बार बार डेंट लगाने की कोशिश करें तो इसे क्या कहा जाना चाहिए? आखिर सही मायने में आकाश इसके पीछे था या उसके पीछे वायु और जंगल की जोड़ी के अलावा भी कोई हो सकता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर बड़े पदों पर वैसे आसीन हुए लोगों के खिलाफ भी कोई इस तरह की साजिश रचने की कोशिश कर सकता है? हालांकि इसमें जो भी नए अपडेट आएंगे हम आपको बताते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जब आकाश जोशी जेल से बाहर आया तो उससे भी बातचीत करें कि सही मायने में आखिर हो क्या रहा था। तब तक देखते रहिए सीजी बॉक्स। हमारी खबरों को आप शेयर भी करते चलिए और लाइक भी करिए। नीचे एक हाइप का बटन आता है उसको भी दबाइए और ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो सुपर थैंक्स का बटन है उसमें कर दीजिए। नमस्कार।